तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि यदि दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो इनके वेक्टर गुणनफल को सारण के रूप में प्रदर्शित करना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग मान लेंगे, माना ए वेक्टर और दो वेक्टर, इन वेक्टरों को इनके समकोणीय घटकों के पदों में विभाजित करने पर ए वेक्टर इक्वल टू आता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर आता है वी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इन वेक्टरों का हमें क्या करना, वेक्टर गुणनफल निकालेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, ये वैल्यू हमें मिलेगी ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप प्लस यहाँ से आएगा ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप प्लस ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। ये वैल्यू आ गई। अब क्या होगा कि हम जानते क्या हैं, यहाँ से हम लोग ये जानते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये होता है जीरो वेक्टर। और दूसरा ये होता है आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू के कैप। दूसरा होता है जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू आई कैप। नेक्स्ट होता है के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू माइनस आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू जे कैप। ये वैल्यू, इसका हमें क्या करना है, यूज करना है इसमें। तो जब इसमें यूज करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी ए एक्स बी वाई के कैप माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप माइनस ए वाई बी एक्स के कैप प्लस यहाँ से क्या आएगा ए वाई बी जेड ए वाई बी जेड आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स आई बी एक्स जे कैप माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, आई कैप वाले इकट्ठे कर लेंगे,
आई कैप ये है, जे कैप इकट्ठे कर लेंगे, के कैप इकट्ठे कर लेंगे। तो देख लेते हैं, इसको यहाँ पर लिखेंगे ऊपर। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आई कैप वाले इकट्ठे कर लेंगे, आई कैप ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी बाई, ये हो गया, प्लस जे कैप ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब इसको फॉर्म में लिखते हैं, उसी फॉर्म में। तो यहाँ से हमें इसका डिटरमिनेंट फॉर्म अगर देखा जाए, इसको लिख सकते हैं आई कैप ए बाई ए जेड बी बाई बी जेड, उसके बाद माइनस ऑफ जे कैप ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड प्लस के कैप डिटरमिनेंट ए एक्स ए वाई और बी एक्स बी वाई। यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर 3x3 की अगर मैट्रिक्स बनाएंगे आई कैप जे कैप और के कैप, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आएगी ए एक्स ए वाई और ए जेड, और दूसरा आएगा बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। तो ये डिटरमिनेंट फॉर्म हो गया वेक्टर का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का